समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी की है। इस बार उनकी टिप्पणी थोड़ा अलग है और इन्होंने हिंदू धर्म का अर्थ ही बदल कर रख दिया है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म का फारसी में मतलब चोर होता है, यानी हिंदू शब्द का जो अर्थ होता है वो चोर होता है। यहाँ पर कुछ लोग हिंदू धर्म से भी जुड़े लोग हैं, कुछ इस्लाम से भी जुड़े लोग हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मतलब है और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उसको किस तरह से देखा जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकील खान। मोहम्मद अकील जी, आपको फ़ारसी आती है? हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूर आती है। अच्छा, थोड़ी बहुत आती है। जो हमारे यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो इस समय काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और हिंदू धर्म के बारे में अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आप ही से जानेंगे कि फ़ारसी में हिंदू का क्या मतलब है। अगर आपको जानकारी है थोड़ी बहुत, अगर नहीं भी है तब भी मुझे बताइए। देखिए, आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये राजनीतिक लोग हैं। इनको ये नहीं पता है कि क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या मजहब है। इनको सिर्फ सियासत से मतलब है। इसलिए इनके जैसे लोगों के जो बयान करते हैं, बयानबाजी करते हैं, बिल्कुल हमारी समझ से बिल्कुल निहायत गलत है। क्योंकि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक अपना राजनीतिक बयान हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ किसी भी इंसान को, जितने इंसान दुनिया में हैं, किसी भी धर्म पर किसी को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अब मान लिया हिंदू की बात करते हैं, मैं हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं है, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म को हो या किसी अन्य धर्म की बात करते हो, मैं जहाँ तक जानता हूँ तो किसी भी धर्म जाति के ऊपर कोई किसी को अधिकार नहीं है कि कोई टीका टिप्पणी करे। धर्म जात पर टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। आप हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर, लगातार बयान देते हैं, आप लोग भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान देते हैं, क्यों बयानबाजी हो रही दोनों तरफ से? कुछ लोग इज्जत कमाने का शौक़ रखते हैं, कुछ लोग जूता खाने का शौक़ रखते हैं। तो दिन में जब तक 2 जूते ना पड़े, 6 गालियाँ ना पड़े, 8 अपशब्द ना करें, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उसके आदी हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से इस देश में हिंदुस्तान जब तक चलेगा तब तक ऐसे लोग विरोध करते रहेंगे। देश का बहुसंख्यकों का अपमान करके कोई भी दल सरवाइव अब नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से आप देखिए लगातार पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए ताजिए पूछने वाले प्रसाद मौर्य के बारे में बताइए। उन्होंने हिंदू को फारसी में बताया है कि उसका मतलब चोर होता है। जी देखिए, चोर तो वो लोग हैं जो टैक्स चोरी करके करोड़ों की अकूत दौलत कमाते, संपत्ति कराते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को उद्योग बनाते हैं। कभी जाके उनकी भगवान, उनके खुदा बहन मायावती जी बन जाती हैं। कभी उनके खुदा, उनके भगवान हमारे मोदी जी, योगी जी बन जाते हैं। कभी अब वर्तमान में उनके भगवान खुदा बन गए हैं अखिलेश यादव जी। और ये वो भस्मासुर लोग हैं जो अपने ही दल को नष्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। जिस दल में उसी को समाप्त करना चाहते हैं। ये जिस प्रकार से अभी आपने कहा, जिसी गोमती तट पे जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी को एक पूजन कार्यक्रम में जिस प्रकार से दौड़ाया गया, उनके सुरक्षाकर्मी जूता छोड़ के भागे। अखिलेश यादव जी वहाँ उल्टी परिक्रमा कर रहे थे, भागना पड़ा कार्यक्रम छोड़ के। खुद इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता आकाश सैनी हमारे छोटे भाई ने मारा। जिस प्रकार से तमाम जगह ये लोग बेइज्जत हो रहे हैं। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी को ख़त्म करना ही इनका एक उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी को लोग ख़त्म करना चाहते हैं। अभी आपके पास फिर से आएंगे। युवा हैं आप किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि आप भी सियासत में रुचि रखते हैं, आप लोग जैसे युवा आगे बढ़ेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को किस तरह से देखें? स्वामी प्रसाद मौर्य की साफ बौखलाहट दिखाई दे रही है कि वो अगर इतना सब कुछ बयानबाजी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार बनती है। उनकी बेटी स्वयं सांसद हैं, संघमित्रा मौर्य सांसद। अगर उनको इतना हिंदू धर्म से चोर बताते हैं, ये बताते हैं, इतनी बयानबाजी करें, तो अगर जो हिंदूवादी पार्टी भाई भाजपा है, हिंदू महासभा है, तो वो भाई ले लें, अपनी बेटी वापस बुला लें, इस्तीफा दिलवा दें। वो उनका व्यक्तिगत बयान है। और उनके भाजपा तो कहती सबका साथ सबका विकास। वो भाजपा का हिंदूवादी का है। सबका साथ सबका विकास मतलब ये नहीं कि हम मुंडन संस्कार से खतना करा लें। ठीक है, अगर कुछ लोग होते हैं कि 100 जूते खाएंगे तमाशा घुस के देखेंगे, तो वही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य का है। वो 100 जूते खाएंगे तब भी तमाशा घुस के देखेंगे। तो ये स्वामी प्रसाद का व्यक्तिगत बयान है।
ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है नितिन चतुर्वेदी, मैं हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूं। मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूं, देखिए जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि हिंदू, फारसी भाषा में हिंदू धर्म का मतलब चोर है, तो इसका मतलब तो वो स्वयं भी चोर हुए। नहीं, वो तो कहते हैं हम बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, बौद्ध हैं। तो बौद्ध धर्म अपना लें, और भी बहुत से धर्म है वो अपना लें, उनको तो हिंदू धर्म में रुचि होनी चाहिए। और मेरी तो एक बात समझ में ये नहीं आती कि जब से वो भाजपा से बाहर आते हैं उनको सिर्फ हिंदू धर्म में ही कैसी रुचि जाग जाती है। देखिए आजकल क्या है, आजकल वर्तमान समय में एक ट्रेंड चला हुआ है कि हिंदू धर्म को टारगेट करो। असल में क्या है, ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उन्हें मालूम है कि सिर्फ सनातन धर्म एक ऐसा है जिसको सॉफ्टली टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अब अगर वो इस्लाम के बारे में कुछ बोलेंगे अभी तुरंत फतवा जारी हो जाएगा कि सरतन से जुदा, ये तो आपने भी देखा होगा पूर्व में। तो इस तरह उनको टारगेट नहीं कर सकते, ना ये इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। इनको पढ़ना सिर्फ सनातन के बारे में, और सनातन के बारे में बोलेंगे भी, लेकिन रहेंगे इस देश में, खाएंगे इस देश में और इसी देश में। अब वो कहते हैं फारसी धर्म में हिंदू शब्द का मतलब चोर है। अभी कुछ दिन पूर्व वो कहते थे कि सबसे पुराना धर्म जो है बौद्ध है। अब यहाँ ये कहते हैं कि फारसी भाषा में हिंदू धर्म का मतलब चोर है, यानी कि फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ आया, यानी कि हिंदू शब्द कितना पुराना है आप सोचिए। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पूर्व में कह रहे थे कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। तो पहले तो इनकी जांच की जाए कि कहना क्या चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं। एक बात इन्होंने महत्वपूर्ण कही कि हिंदू धर्म बड़ा सॉफ्ट टारगेटेड है। आप लोग भी सियासत करते हैं, तो क्या वाकई में है ऐसा सॉफ्ट टारगेटेड है कि कुछ भी लोग कोई भी बोल देगा? ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। आपको बताना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो लोग बढ़ते हैं, जो पार्टियां बढ़ती है, जो व्यक्तित्व बढ़ते हैं, उसके पीछे भारी विरोध होता है। जहाँ विरोध होता है वो विरोध क्यों होता है? जो ताकतवर होता है उसी का विरोध होता है। आज सब सारे दल मिलके, अभी एक युवा साथी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाजपा तो हिंदुत्व का सपोर्ट करती है, युवा साथी का ऐसा मानना था। तो जब भाजपा की सरकार है तब काहे की दिक्कत आप? देखिए हमको उनकी दिक्कत है, जो इनके जैसे जो जोकर टाइप के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, ये जो उछल फान मचाया करते हैं। अगर आप लोग इनका नाम ना ले तो इनका नाम लेवैया कोई नहीं है। इनके घर में इनकी नहीं चलती। इनकी पुत्री देखिए भाजपा में जिस पार्टी को, जिस धर्म को, जिसको कहते हैं सब जो वो अपना चुके हैं। तो समस्या यह है कि जो विरोध है, सनातन का विरोध ये कर रहे हैं। सनातन 100 करोड़ लोग जो सनातनी को मानते हैं, उसी विचारधारा से, उसी उपासना से सनातन के बाद इस्लाम भी आया, ईसाईयत भी आया, बौद्धिस्ट भी आया। सब सनातनी की तो पैदावार है। तो इसका मतलब पूर्व में इनके पूर्वज जब सनातनी थे तो चोर तो वो भी थे। तो पहले तो तय करें कि अपने पूर्वजों को गाली देना है या नहीं देना है। कुल मिला के विरोध सनातन का है, और सनातन का विरोध इसलिए कि सनातन जोर पकड़ रहा है। जिस प्रकार से आज देखिए 200 साल हम पे राज करने वाले अंग्रेज आज वहाँ पर शासन सनातन जोर कर रहा है। आप कहेंगे इनके बयान से सहमत हैं कि सनातन इस समय जोर पकड़ रहा है? नहीं नहीं, ये तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। सनातन हमेशा से जोरदार था, आज कोई जोरदार थोड़ी ना हुआ है भाई। जो जिस धर्म को मानता है वो अपने उसकी नज़र में जो धर्म जो है उसका जोरदार होता है। अब अगर आज महाराज जी की समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म जोर पकड़ रहा है, तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये तो कह रहे हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है, क्या बात? कि समझ की बात है। जैसे राजनीति में जो कोई डिग्री नहीं है। आप कह रहे हैं कि अभी सांसद धर्म, सनातन धर्म जोर पकड़ रहा है, तो इसके पहले बहुत पुराना सनातन धर्म। इस वक्त हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखिए चंद्रयान जो है, चंद्रयान पे जिस प्रकार से हमने अभी उपलब्धि की, जिस प्रकार से ब्रिटेन पे साथी कह रहे हैं कि देखिए धर्म से क्या विश्व गुरु बन रहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन धर्म हमेशा विश्व गुरु रहा है। ये आज की नई कोई बात नहीं। किसी भी धर्म को जो लोग मानने वाले हों, सनातन धर्म कोई कल का धर्म नहीं है। सनातन धर्म लाखों करोड़ों साल पुराना धर्म है, जिसको हर लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सारे लोग मानते हैं। और कोई धर्म कभी कमज़ोर नहीं होता है। किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, धर्म कभी कोई कमज़ोर नहीं होता है। धर्म चाहे सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या ईसाई धर्म, कोई भी धर्म को आप ले लीजिए, इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं सब अपने अपने धर्म की हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं, और हर लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। आभार व्यक्त करते हैं खान साहब का। इन्होंने ये तो मान ही लिया कि सनातन जो है विश्व गुरु था,
है और रहेगा भी। तो जो मेरी बात थी उसको इन्होंने खुशफहमी बोल दिया। दूसरी चीज़, हमारे ही सनातन से, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, सब यहीं से निकली हुई जो हमारी डालें हैं। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है, एक बार फिर से सनातन का डंका पूरे विश्व में बजने जा रहा है। जो हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार से 200 साल हम पे राज करने वाले वहाँ ब्रिटेन में, वहाँ के सबसे शीर्ष पद पे आज हमारा सनातनी बैठ गया। जिस प्रकार सिंगापुर में प्रधानमंत्री के पद पे हमारा सनातनी बैठने जा रहा है, अमेरिका के बड़े बड़े पदों पे आज हमारा सनातनी बैठ रहा है। चंद्रयान का मामला हो, उसके बाद आप पूर्व में थोड़ा पीछे जाइए, कोरोना काल में तो सबकी उपलब्धि है भाई, प्रत्येक देशवासी है, उसको आप सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो उसमें वैज्ञानिक जो मूल रूप से जो लगे थे, वो सभी लोग उसमें अधिकांश जो है वो सब सनातनी है। और कलाम साहब जैसे मुसलमान ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सब सनातनी थे उसमें जितने। मैं महाराज जी की बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासियों का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन अभी कल को मैच जीता, एक सिराज अहमद ने उस मैच को जिता दिया, तो वो भी देश का नागरिक है। तो अब मैं ये कहूँ कि मुझे वो क्रेडिट, मैं मुसलमान हूँ, सिराज अहमद मुसलमान है तो उसका क्रेडिट, ये कुछ नहीं। ये देश सभी लोगों का है। और चंद्रयान पे जो लोग गए वो भी हमारे मुल्क के, हमारे देश के प्यारे लोग हैं। और जो यहाँ रह रहे हैं तमाम लोग जो सेना में हैं, अन्य फौजों में हैं, तो हमारे देश के नागरिक तो हैं। तो अगर आज हम यहाँ पर सुकून से बैठे हैं, सुकून की चैन ले रहे हैं, तो हमारे देश के सैनिक जो सीमाओं पर हैं उनकी वजह से हम हिफाजत से और सुरक्षित से हमारा देश मौजूद है। आप युवा हैं, आप इन लोगों की बातों से कुछ सहमत हैं या मतलब कि मौलाना साहब कह रहे हैं ये देश 140 करोड़ लोगों से चलता है। ये देश जो है 140 करोड़ से नहीं चलता, सनातनियों से देश चलता है। ये कैसे कह रहे हैं आप भाई? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी, ये लोग कहते हैं कि जो है आतंकवादी कोई मुसलमान नहीं होता, जो पकड़े जाते वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये मौलाना साहब से पूछिए। ये कह रहे हैं सिराज अहमद, ये सिराज अहमद की बड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कल कोई बम फेंकेगा तो उसकी बड़ाई नहीं करेंगे। ये तो बड़ाई करें तो दोनों चीज़ें समानता करें ना। ये तो मौलाना साहब गलत बोल रहे हैं। तो मौलाना साहब को सोचना चाहिए, 140 करोड़ में क्या वो नहीं रहते, बम फेंकने नहीं रहते, ये सिराज अहमद नहीं रहते? अगर आप फिर दोनों की तुलना करिए, फिर आप आज सिराज अहमद से चर्चा कर रहे हैं, आप कल कोई बम फेंक देगा तो उसको आप कहेंगे कि नहीं वो तो जो है उसका। स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य की वो हमने क्या कहा, वो 100 जूते खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे। उनको अभी आकाश भाई ने जूता मारा था, इस बार मैं स्वयं जूता मारूंगा। जहाँ कहीं मिल जाएंगे मैं उनको गर्दन पकड़ जूता मारूंगा और 10 जूते मारूंगे इनके। तो गलत है ना, ये संवैधानिक तरीके। फिर वो अगर उनकी औकात है, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, तो वो जो है इस्लाम धर्म में बोल के दिखाएं, ईसाई धर्म में बोल के दिखाएं, पारसी धर्म में बोल के दिखाएं। हिंदू धर्म जो है सॉफ्ट धर्म है हमारा, जो है नहीं, इतना युवाओं में आक्रोश नहीं सही है। ये लोग राजनीति करते हैं, उन पे चलता है, पर युवाओं पे नहीं। सनातन की महानता यहाँ पर आती है कि सनातन एक ऐसा धर्म है, जब हम लोग पूजन कार्यक्रम करते हैं। मौर्य पे मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगा कि आप क्या कहना है। मैं बता रहा हूँ, सनातन में हम लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो अंत में हम क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। तो विश्व के कल्याण में ईसाईयत भी है, इस्लाम भी है, बौद्धिस्ट भी है, और ये हमारा सनातन मानते हैं कि सनातन सब खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन हमको ये देख के बड़ा आश्चर्य और आनंद भी आता है कि कभी बौद्धिस्ट आके हमको गाली देते हैं, कभी ईसाईयत वाले लोग हमको गाली देते हैं, कभी इस्लाम को मानने वाले गाली बकते हैं, कभी बम विस्फोट करके चले आते हैं, और हम मुस्कुरा के उनकी बातों को सुनते हैं। हम इनको जवाब ना दें तो इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इनके ऊपर हंस कौन रहा है? संघमित्रा जी जो है वो उनकी पुत्री वो स्वयं ही हंस रही हैं। वो उसी सनातनवादी देश में जो हिंदूवादी सरकार, जिसको हम लोग मतलब सरप्रिय है कि भाजपा जो है हिंदूवादी एक सरकार है, वो उस पार्टी से चुन कर जाती हैं और वहाँ सांसद बनती हैं, और दूसरी तरफ इनके पिताजी इसी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ बैठ के गाली बक रहे हैं। तो ये तय करना हो कि पहले घर संभालो, तब देश और धर्म के खिलाफ बात करो। आपका क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर? फाइनल कमेंट करो। देखिए, अभी एक हमारा नौजवान देश का वो कह रहा था कि आतंकवाद पे कह रहा था, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान। प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता है बस, वो उसको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो किसी भी धर्म के बारे में, आज जैसे महाराज जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन धर्म को
उस इंसान को किस समय किस धर्म को क्या कह देगा। जब वो कह रहा कि बौद्ध धर्म वो मान रहा है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानता ही नहीं है, तो वो इनका अपना स्वामी प्रसाद मौर्य का पर्सनल और व्यक्तिगत मामला हो सकता है। किसी भी धर्म को टीका टिप्पणी करने का मेरी समझ से किसी को अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं, किसी भी धर्म पे जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं, जिस धर्म को भी जो मानता है, किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस वजह से कहने का मतलब है कि वो जो भी कर रहे हैं वो उनका अपना राजनीतिक करियर हो सकता है, लेकिन धर्म से कोई मामला नहीं है। राजनीतिक करियर हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर वो तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की और उनका मिला जुला रिएक्शन मिला, और साफ तौर से जो स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक बयान हैं उनसे कोई भी सहमत नहीं नज़र आ रहा है, और उनका कहना है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और इसका धर्म और जो धर्म को लेकर विद्वानों की तरफ से मत प्रकट किए जाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज़।